प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खास मैं आज आप लोगों के साथ महिलाओं की कैसे हम मान देना या रेस्पेक्ट करना, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं खास गुजरात और राजस्थान में जो लोगों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ सेवा करता था। जब मैंने राजस्थान में बहनों की जीवन में कुछ बातों देखा है और गुजरात में जो बहनों की परिस्थिति भी देखा है, तो वो दोनों के बारे में थोड़ा मैं समझा के फिर परमेश्वर के वचन के अंदर जाना चाहता हूँ। राजस्थान की जो भील आदिवासी बहनों हमेशा अपना सिर को साड़ी से या पल्लू से ढांकते रहते हैं। जब भी उनका कोई ससुराल आ गया या नहीं तो उसके भाइयों कोई आ गया तो सिर के साथ अपना चेहरा को भी वो लोग बंद कर देते हैं। मैंने उनसे ये पूछा है क्यों आप लोग करते हैं, तो वो लोग ये कहता है हम हमारा बड़े का रिस्पेक्ट या मान देना। इसमें कुछ बात भी हम समझना ज़रूरी है। जो आदिवासी बहनों के बारे में, जो राजस्थान भील आदिवासी बहनों के बारे में हम देखेंगे तो उनका जब तक लड़का पैदा नहीं करते हैं तब तक 4-5 लड़कियां होगा तो भी वो जो बच्चा पैदा करना कभी वो लोग कम नहीं करते हैं। जब भी उनसे 5 लड़की हो गया, लड़का नहीं होगा तो उस बहनों को निकाल के या उसको घर से बहाकर दूसरे एक लड़की की शादी करके और उसके साथ लड़का बनाने या लड़का को पैदा करने के लिए वो लोग बहुत कोशिश करते हैं। ये समाज ऐसी है, उधर का जो राजपूत लोग कैसे करते हैं वैसे ये लोग भी करते हैं। जो घर को संभालने वाला लड़का चाहिए, इसलिए वो लोग लड़का पैदा करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लड़की को वो लोग तुच्छ गिनते हैं, उनको एक समाज में अच्छी पोजीशन कभी भी नहीं देते हैं। परंतु गुजरात की जो आदिवासी बहनों की जीवन में बहुत डिफरेंट है। एक बहन जब खाना बना रही थी तब वैसे उसकी सिर को उन्होंने कपड़ा से बांधी थी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों आपने ये कपड़ा सिर में डाला, तो वो ये बोली खाना बनाने के समय और खाना देने के समय जो हमारा बाल गिर गया तो अच्छा नहीं, वो बाल नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हमने ये कपड़ा सिर पे पहनते हैं। हाँ, मुझे इनका बोलना या मुझे इनका रीति रिवाज बहुत पसंद है। इधर तो जो गुजरात आदिवासी बहनों को तो ऐसे वैसे घर से निकाल नहीं सकते, और घर से निकालना होगा तो उनकी पंच या ग्राम सभा में बैठ के उसी के बाद उनको घर से या अलग कर सकते हैं, डाइवर्स दे सकते हैं। क्योंकि उनकी जो समाज में बहन और भाई दोनों बराबर है, उसमें भाई का नहीं चलेगी, बहन का भी नहीं चलेगी, दोनों को समानता में चलती है। तो इसलिए वहाँ डाइवर्स की बात भी नहीं देख सकते हैं। और वहाँ की जो बहनों की भले लड़की दिया लड़का दिया, एक या दो का अधिक उनके पास बच्चा कभी नहीं होता, वो भले लड़का हो या लड़की हो। उनकी समाज में बहनों का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और राजस्थान भील आदिवासी लोगों की बहनों में इतना रिस्पेक्ट हम नहीं देख सकते। तो इन दोनों समाज या दोनों प्रकार की
संस्कृति में जीवन जीने वाले इस भारत में बहुत हैं। तो इसके आधार में मैं आप लोगों से साथ कुछ बताना चाहता हूँ। जब पुराने समय में या पुराने दिनों में बहनों एक अच्छी पोजीशन में था। सिंध घाटी की संयुक्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखेंगे तो उसमें महिला अपना सब राइट्स सब कुछ वो कर सकती थी, काम कर सकती थी, बाहर जा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, उसको कोई रुकावट नहीं थी। जब ब्राह्मणिज्म या एरियनिज्म या हिंदू धर्म आया तब अनेक प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस, बहनों सभा में बोलना नहीं, बहनों घर के अंदर रहना, बहनों घर का काम करना, बहन अपना पति का जो पूरा काम को निभाना, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, वही उनको सिखाया गया है। तो बहन लोग समाज में दूसरा या एक स्लेव्स या एक शूद्र का समान फेंका गया है। जैसे उनकी धर्म में ब्राह्मण सिर से आया, क्षत्रिय उसकी गंदर पर से आया है, वैश्य उनकी पेट में से आया और शूद्र उसकी पैर में से आया, मगर बहन कहाँ से आया उसका कुछ है ही नहीं, बोला भी नहीं। और जैसे जो शूद्र जो पैर से आया उनको समाज ट्रीट करते थे, उनको कैसे समाज ने रखती थी, वैसे ही जी बहन को भी समाज एक शूद्र की तरह रखता था। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म आया, इसमें भी बहुत बड़ा बहनों के लिए बहुत अच्छा किया था, उसका रेस्पेक्ट दिया था। फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ भी जो इन लोगों का जो ब्राह्मणिज्म का जो बात थी वो उनके घर में भी आ गया है। मतलब बहनों को वो लोग ज़्यादा मान नहीं देते थे। खास जैनिज्म में दिगंबर करके एक परंपरा है, वो लोग बहनों के लिए आत्मा नहीं कहते हैं। आत्मा सिर्फ मर्द के लिए या जेंट्स के लिए है, आत्मा लेडीज़ के लिए नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए जो एक बहन मरना है, मरने के बाद वो जब भी मर्द की आत्मा लेके आएगी तब उसको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं करके उनकी जो टीचिंग बताती है। तो ये बात तो हमें ये समझाती है, जो लोग सोचते थे वो सोच समझ आज भी आती है। इस भारत देश में हम देखेंगे तो हमेशा बहनों सेकंड लाइन में या नहीं तो एक स्लेव दासी के रूप में रखा जाता है। पति का पूरा जो ज़रूरत को पूरा करना, घर का पूरा करना, खेती का पूरा करना, बस इतना है उनका, दूसरा कुछ काम नहीं, किसी से बात नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना। सो बहनों को जो फ्रीडम कभी वो लोग नहीं दिया है। तो इसके कारण भारत में भी बहुत समस्या आ जाती है और उसको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। और बाइबल के अनुसार देखेंगे तो भी ऐसा है, सभी धर्म में ऐसी है। जो यहूदी धर्म के बारे में देखेंगे तो यहूदी धर्म उसमें जो उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 27 कलम में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य और मनुष्य को अपना स्वरूप से बनाया है। और दूसरा अध्याय 21 कलम में ये कहता है, पहला मनुष्य को ईश्वर बनाया, फिर बाद में उसकी हड्डियों से पुरुष स्त्री को बनाया, या पुरुष को और स्त्री को अलग अलग बनाया। सो सेकंड नंबर में उन्होंने आ गया करके भी हम देख सकते हैं। और उत्पत्ति की 12 अध्याय में हम शुरू होकर देखेंगे तो इब्राहिम की इतिहास आती है, जो अब्राहम एक से ज़्यादा बहनों को शादी किया, तो वहीं से वो गलत आ जाता है। फिर बाद में दाऊद, उसके बेटे सुलेमान, सोलोमन, ये सभी लोग बहुत बहनों को
शादी किया, मतलब बहनों की मुख्यत्व या बहनों की जो इम्पोर्टेंट वो लोग कभी नहीं दिया है। तो उस हम जुना या पुराने नियम में हम देख सकते हैं। परंतु एक बात हम समझना जरूरी है, तो उस ज़माने के लोग एक कठोरवादी या कठिन लोग भी था। जैसे जो दुनिया चलती थी वैसे यहूदी लोग भी उसके अनुसार चलते थे। जो रबी लोगों की लिखी, मतलब जो मलाकी पुस्तक के बाद में जो रबी लोग आए हैं उनकी जो लिखित ये कहती है, जो बहनों या स्त्री पुरुष का संपत्ति है और स्त्री का कोई हक नहीं है, और स्त्री कोई भाइयों से मतलब पुरुष से बात नहीं करने का, उसके पति अलावा। इतना भी नहीं, हमेशा वो मुकुट पैर के रहना, मतलब उसके सिर को कपड़ा से ढांकना जरूरी है। रबी यहूदा ये कहता है 3 बार ये प्रार्थना करना है रोज। उस प्रार्थना में ऐसा वो प्रार्थना था, हे ईश्वर, तूने मुझे अन्य जाति नहीं बनाया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, गुलामी भी नहीं बनाया इसलिए धन्यवाद करता हूँ, और स्त्री भी नहीं बनाया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ करके वो बताता है। उसका मतलब स्त्री यहूदी धर्म में जो गुलाम की समान रखा गया है, एकदम नीचे। और जो यहूद, जो रबी का एलिएज़र करके एक जो रबी ये कहता है, तुम तेरे बच्चे को जो पढ़ाई देना या पढ़ाई करना वो एक बड़ा पाप है, उसको पढ़ने का मौका नहीं देना है। सो लेडीज़ या लड़कियां या स्त्रियों को हम पढ़ाई देंगे तो वो लोग इस दुनिया या इस समाज को पलट देंगे, इसलिए उनको नहीं देना करके वो बताता है। और उन लोगों की जो यहूदी धर्म में जो 2 प्रकार की आराधना थी या 2 पार्ट थी, एक तो स्तुति आराधना करना, और मतलब जो जितने वैदिक काम करना वो सब काम लेडीज़ कर सकते थे। पर दूसरा जो है वो मैसेज सुनना या संदेश सुनना, वो संदेश सुनने का मौका स्त्रियों को कभी भी नहीं दिया गया है। सो यहूदी धर्म में भी यहूदी लोग बहनों को बहुत नीचे मानते थे। परंतु यीशु ऐसा नहीं है। जो नया नियम में हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जीवन चरित्र बहुत अच्छा है। यीशु मसीह बहनों के ऊपर बहुत प्रेम किया। यीशु मसीह के ज़माने में जो बहनों बहुत अनेक प्रकार के संगठन में अंदर गया, खास डिवर्स। तो उनके जीवन में कुछ भी हो तो पति उसको डिवर्स करके दूसरा शादी करता था। बहनों बहुत तंग हो गया है, स्त्रियों के जीवन बहुत खराब हो गया, खास विधवा बहनों के जीवन बहुत दुख हो गया। परंतु यीशु मसीह उनके ऊपर बहुत प्रेम किया और उनको यीशु मसीह स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही समझता था। तो खास हम देखेंगे तो यीशु मसीह जब नाइनूर के गांव में एक विधवा बहन, उसकी बेटा मर गया, जब उसका लाश लेके जा रहे थे वो रोते रोते जाती थी, तब यीशु मसीह उसको रोक के उस लड़का को जिंदा करके उसके हाथ में दे दिया है। तो वो बहुत खुश होकर चला गया करके परमेश्वर के वचन कहती है। और इतना भी नहीं, अनेक समय में यीशु मसीह ने बहुत बहनों को मदद किया या स्त्रियों को मदद किया। खास जो व्यभिचार में पकड़ा गया या पकड़ा के लेके आया उस स्त्री के पत्थर से मारना जरूरी है करके बोलने समय यीशु मसीह ने कहा है, ये तो है, दूसरा कहाँ है, और तुम्हारे में जो पाप नहीं वो तुम पहला पत्थर मारो। मतलब नीति, जो न्याय स्त्री का एक पुरुष का एक ऐसा नहीं, ईश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने दोनों सरका है। तो अन्याय के विरोध में यीशु ने बहुत बड़ा जो फाइट या बहुत बड़ा जो वॉर किया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वैसे जो जब भी जो बहनों
या खास हम समरून की स्त्री, एक तो वो 5 आदमी का पत्नी होगी है, और इतना भी नहीं 5 बार वो शादी किया है, इतना भी नहीं वो नीच जात का है, तो भी यीशु मसीह वहाँ जाके उनसे बात कर रहा है और उनसे ये कहता है जो इटर्नल वाटर, मतलब जीवित पानी में दे रहा हूँ करके, मतलब जो जीवित वचनों या जीवन, जो अनंत काल की जीवन मैं तुमको दूंगा, उस आश्वासन यीशु मसीह बहन को दे रहा है, उनकी समाज को दे रहा है। यीशु मसीह स्त्रियों के ऊपर अपना एक त्याग, दर्शन अथवा प्रेम रखा है। जैसे वो पुरुष था वैसे स्त्री का ऊपर भी उनकी समानता में प्रेम थी। और आजकल हम इस दुनिया में देखेंगे तो, खास भारत को देखेंगे तो, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और समाज एक कहता है औरतों ऐसा ड्रेस पहनना है, औरतों उधर नहीं जाना है, स्त्री इधर बात नहीं करना है, वो ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। कभी भी हम पुरुष की सपोर्ट में या पुरुषों को मदद में बहनों को हम बहुत दुख पहुंचाते हैं, भले घर में, ऑफिस में, आने जाने में, सब जगह में अनेक प्रकार की दुख इस बहन लोग अपना जीवन में पाते हैं। तो उसको कैसा दूर करना, कैसा समानता लाना है, वो जरूर बात है। यीशु मसीह समानता लाया। कसम देखेंगे तो कश्मीर में एक 7 साल की लड़की के साथ कितनी बेकार की जो बात हुआ है। और अभी जो यूपी में एक बहन को बलात्कार किया, इतना भी नहीं उसका जीभ काटा है और उसकी पूरा कमर को तोड़ दिया है। मरने के बाद उसकी लाश को पुलिस ने जला भी दिया। तो कितनी, कैसे एक मनुष्य और एक दूसरे मनुष्य को कैसे ये कर सकता है? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये बात हम समझना जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों जब दुख में थे, संकट में थे, उनको मदद किया, वैसे हम भी मदद करना जरूरी है। हम हमारे घर में हमारे बच्चों को ऐसा टीचिंग देना है, मतलब लड़का हो लड़की हो दोनों बराबर है, इसी में कोई बड़ा नहीं। लड़का तू मत करना, वो करेगी, ऐसा कभी नहीं बोलना। सबको काम दिलाओ, सबको काम कराओ, सेम इक्वल दो। और लड़का होगा तो बड़ा, जैसे जो राजस्थान बील में मैंने बताया, लड़का होगा तो संपत्ति को संभालने वाला, वंश को संभालने वाला। ऐसा क्यों हम सोचना है? लड़की ना होगा तो कैसा लड़का आएगा? इस बातों को हम हमारा बच्चे लोगों को समझाना जरूरी है। और इतना भी नहीं, हम हमारा बच्चे लोगों को बचपन से ये बात समझाना है, स्त्रियों को आदर करना, लड़कियों की आदर करना। वो नहीं होगा तो हम नहीं, वो भी हमारे जैसे एक जीव है, वो भी हमारा जैसे सब कुछ उनके पास है, आत्मा है, मन है, शरीर है, सब कुछ है। इस बातों को हम समझाना। कभी भी कुछ गलती हो गया तो तुरंत हम बोलते हैं वो उसका कपड़ा बराबर नहीं लड़की का, तो इसलिए ऐसा हो गया। वो लड़की उधर नहीं जाना था, क्यों गया? वो लड़की का जो बात है ना, वो असली है, वो नहीं हंसना। क्या हम सिखा रहे हैं? लड़का को क्यों हमने वो नहीं बताते, तू उधर क्यों गया रे, पकड़ के मारो उसको। लड़का को बोलो कोई भी अच्छा कपड़ा पहनेगा तो ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, ऐसा क्यों बोलते हैं? हम लड़के को बराबर शिक्षण देख के लेके गया तो लड़की की क्यों हम वो क्यों लड़की के पास जाके छेड़ेगा? पहला हम
जो शुरुआत हमारा घर से करना है। पहला हम दोनों बच्चे को बराबर पढ़ाई में हो, खाने में हो, काम में हो, नींद में हो, सभी में एक बराबर समानता देना जरूरी है। ऐसे हम हमारे घर में एक समानता के साथ हम बच्चे लोगों को बढ़ा करेंगे, तब बहुत अच्छा समाज को हम देख सकते हैं। जैसे आज देख रहे हैं, बेकार गंदगी वो नहीं होगा, क्योंकि आज का जो भारत की अनेक धर्म, अनेक जो सामाजिक काम ये है, स्त्री मतलब वो पुरुष का पूरा उसका इच्छा को पूरा करने वाली, घर की संभालने वाली, वो कुछ नहीं, कुछ भी हम उसको उपयोग करके उसको फेंक सकते हैं। इस बातों को हम बदली करना जरूरी है। यीशु मसीह वही किया था। यीशु मसीह समाज में बहुत बड़ा एक जागृति लाया, उस जागृति हम भी लाएंगे। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन।